चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि सर्किट में एंटर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक हमारे कवर हो गए। ठीक, यहाँ तक अगर हमें कोई भी डाउट है तो आप उससे डिस्कस कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में, अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है और काफी कैपेसिटेंस पहले पढ़ लिया तो क्लियर है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब सर्किट में इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को ऐड करें, रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ सर्किट। मुझे जैसा कि यकीन था, इसका जो कलर दिख नहीं रहा तो आपको दिखता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरीके से अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जो आपका आप दिखेगा, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि सारे जितने कंपोनेंट है सबसे होकर के उसको गुजरना पड़े। ऐसे केस में अब यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा होगा, ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सब में होकर के निकल रहा है कि नहीं कर रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। तो कहते हैं सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। और बताओ पैरेलल में करंट चेंज होता है। ठीक, बट वोल्टेज क्या सेम रह सकता है? नहीं। कैसे? ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे हम, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर। अगर मैं यहाँ R1 कर दूंगा, करंट सेम है तो इसका मतलब ये बन जाएगा V1। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ V2 तो हो जाएगा I R2। तो वोल्टेज कब सेम होगा? जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। इसी प्रकार से V3 क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा I R। ठीक है, ओके। हमने सप्लाई वोल्टेज कितना किया? V कितने बढ़ गया? 3 हिस्सों में बढ़ गया, V1 V2 V3। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैल्यूज आपके सामने निकालिए तो आप क्या पुट कर लोगे? क्या हम कह सकते हैं जो टोटल वोल्टेज हम सप्लाई किया, अगर हम मान लें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R है। हमने एज्यूम किया, हमने एज्यूम कितना किया? टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R। करंट तो I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेंगे तो I कट जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस। यही फॉर्मूला हो गया फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मेरी क्लास तो लाइव ही है, मेरी क्लास को लाइव 9 बजे से सोचना पड़ता है, उठने से पहले पूरा प्लान करना पड़ता है, उठ जाए कि नहीं। सब आ गए, हम ही नहीं आए। चलो भाई देखो, पैरेलल पढ़ लेते हैं। मैंने क्या सिखाया था? पैरेलल में क्या होगा? बताइए बताइए। पैरेलल में करंट चेंज हो जाएगा, है ना। पैरेलल में करंट चेंज जाएगा। देखो करंट आ यहाँ से आई रहा था, लेकिन 3 हिस्सों में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब इसमें क्या? I1 I2 एंड I3। ठीक है, लेकिन क्या तीनों को डायरेक्टली वोल्टेज सप्लाई हो रहा है? नहीं। कैसे देखा जाता है? कैसे कहा था? वोल्टेज के टर्मिनल पकड़ लीजिए, यही बोला था ना मैंने, वोल्टेज के टर्मिनल। इसके पास भी देखो R1 को भी प्लस मिल रहा है और डायरेक्टली माइनस मिल रहा है, और R2 को भी प्लस और माइनस, R3 को भी प्लस और माइनस। जब डायरेक्टली एक्सेस ऑफ बैटरी का तो कहते हैं क्या होगा भैया? वोल्टेज सेम। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V एंड V। ठीक, तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम नहीं होता। तो हम लोग इस बार इक्वेशन किसका बनाएंगे? करंट का बनाएंगे, है ना। तो करंट कितना सप्लाई किया? I इज इक्वल टू क्या हो जाए? कितने हिस्से हुए? I1 I2 एंड I3। इन तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। अब ओम्स लॉ यूज करेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है? I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन, और I3 क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। और हमने मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? R एज्यूम कर लिया, तो यहाँ V अपॉन R आ गया। V कॉमन ले लेंगे तो V कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस। तो यही फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट। तो अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस लें तो कितना आ जाएगा? R1 प्लस, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा R1 R2 R1 प्लस ये 1 अपॉन R है। R कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस। ये किसके लिए है? पैरेलल। ये दो के लिए हमने एक फॉर्मूला बना करके आपको दे दिया, ठीक है। और 3 के लिए आप इसको फिर से भैया हेल्प करोगे, क्या हो जाएगा? 3 में क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस। सही किया? सही बोला मैंने? यही होगा। दो करेंगे फिर जो आएगा फिर उससे अलग से लिखेंगे। एलसीएम आया R1 R2 R3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या सिखाया है? जिस
जिसका आप निकालना चाहते हैं क्या न्यूमरेटर, उससे डिवाइड करेंगे तो R1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा R2R, तो लिखेंगे R2R3 प्लस R1R3 प्लस R1R2, ठीक है, और डिवाइड बाय R1R2R3। नहीं बचा ना, यही तो खेल होता है, बच जाएगा तो सबको नहीं आएगा। इसीलिए मैंने झटके से भूला ही, कितने लोगों का विकेट गिरेगा देखे जरा। एलसीएम यहां तक सबको आना हो, ठीक है। अब हमें इसका न्यूमरेटर चाहिए, तभी तो हम यहाँ पुट करेंगे। तो R1 से डिवाइड करोगे बचे क्या, R2R3 बचेगा नहीं बचेगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, बीच में क्या आएगा प्लस, है ना। अब R2 से डिवाइड करोगे, अरे यार ऐसे देखो ना, 1 है तो 1 गायब कर लो बाकी लिख दो, 2 है 2 गायब कर दो बाकी लिख दो, 3 है 3 गायब कर दो बाकी लिख दो, है ना। तो 1 है तो क्या आएगा 2 3 R2R3, फिर क्या आएगा 1 3 R1R3 और 3 है ना R1 और R2। समझ में आया कि नहीं आया। और बाद में क्या कर दो, उल्टा कर दोगे, क्योंकि 1/R सॉल्व कर रहे थे ना। समझ में आया कि नहीं है। तो अगर ऐसे ही 4 होंगे तो 3 के टर्म्स आएंगे, अगर R1 R2 R3 R4 होगा तो एक और ऐड हो जाएगा। अब ऐसे कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो आप, देखो मैं आपके सामने तुरंत बना रहा हूँ, वर्बली बात करते करते फॉर्मूला बनाऊंगा। जो ट्रिक सिखाई है बस ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दुनिया आसान थोड़ी ना, जिंदगी वैसे ही बहुत कठिन है। तुम लोग का दुख तो बहुत होगा, जाते ही है ना। किसी बाबू ने खाना नहीं खाया होगा, वो टेंशन में होगा कोई खाना खिला के आया होगा तो भी टेंशन में होगा कि फिर खिलाना है। तो ऐसी चीजें तो होती रहती, तो आप में भी टेंशन कम होनी चाहिए ना। तो हमने कहा चलो RN, ये तो होगा छिपकली रंग बदल रही क्या तो 4 के लिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, है ना। 4 के लिए बनाते हैं, 4 के लिए वही जो हमने पढ़ा था, क्या होगा भैया, एलसीएम क्या हो जाएगा, यही तो हमने क्या इसके लिए निकाल रहे, उसको गायब करके ऊपर लिख दो। 2 पे गए तो फिर 3 पे गए तो फिर 4 पे गए तो फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा आसान, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है भैया, ऐसे जितने होंगे उतने बना लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, वो भी मजे ले रही है, छिपकली भी मजे ले रही। चलो भाई, हो गया, ये आसान है कि नहीं, कर लेंगे, ठीक है। आसान होता है, बस आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ जाएं। मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये भी बहुत आसान होता है, बस ध्यान से देखिएगा। मिक्स ग्रुपिंग कुछ नहीं होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स करते हैं। मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये बहुत आसान होता है। तो याद देखिए, मैंने ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज नीदर कंबाइंड, इज ईदर होना चाहिए कंबाइंड पैरेलल। अच्छा नीदर कंबाइंड पैरेलल नॉट सीरीज, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग। ना पूरी तरीके से सीरीज में है, ना पूरी तरीके से पैरेलल, दोनों आ जाएगा तो मिक्स्ड, ठीक। The equivalent resistance corresponding to mixed grouping can be found by one of the different method. ये देखो सक्सेसिव रिडक्शन पहला जो मेथड है, अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक सब हल्का हल्का चल रहा था, ये भी उतना ही हल्का है, बस थोड़ा सा इजी तरीके से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सक्सेसिव रिडक्शन में क्या होता है, हम सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो सर्किट को रिड्यूस हमेशा याद रखना, जहां पे बैटरी लगेगी या जिस 2 टर्मिनल के बीच निकालना, उससे जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। क्या बोला मैंने, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, मतलब पीछे शुरू करेंगे। सक्सेसिव रिडक्शन, जो भी 2 टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, उसको छोड़ करके सबसे आखिरी वाला जो ब्रांच होगा वहां से शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे, तो ये 2 टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें सबसे आखिरी कहाँ है, यहां से शुरू करेंगे। यहां से शुरू करेंगे तो यहीं से पहले करंट डाल दो, जैसे सिखा रहे हैं। अब देखो, इसमें दिमाग ना लगाना, जैसे हम बताएं, जो बताएं
वैसे ही याद करना और वैसे ही सॉल्व करना, कभी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। अगर जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा ज्ञान लगा लिए तो बाल नोचोगे लेकिन सर्किट सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। बहुत प्यार से सॉल्व होगी, तुम्हारे सामने सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, सिंपल। जो बोला क्या बोला, इतना ही तो बोला कि जो टर्मिनल्स को छोड़ दो, भाग जाओ सीधे पीछे, जितना दूर जा सकते हो वहां से शुरू करो, याद रख सकते हो ना, इतना शुरू करते हैं। और आप जो बोलते जा रहा हूँ सुनते जाओ। ये पकड़ लिया हमने ब्रांच, ठीक, अकेले को तो सॉल्व करोगे नहीं, सॉल्व तो दो को करोगे ना। अब यहाँ पकड़ लिया हमने, करंट डाल दिया, करंट डाला, देख लिया दोनों अलग अलग हो गया, मतलब पैरेलल खत्म, ठीक। तो दिमाग में क्लियर है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए ना, अभी तो किया था। तो R1 R2 प्लस तो क्या करेंगे भैया, 4 गुणे 4 16, 16 R स्क्वायर अपॉन 8R, एक R तो निपट गया और ये 2 हो गया। वर्बली चीजें हो जाएंगी आपसे, ठीक है, वो आप कर लेना जब आप करेंगे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ओके, तो यहां से आपका आ गया यहाँ पर, ठीक, 8 दूनी 16 करके 2R आ गया। अब मैं इस पूरे को हटाकर क्या करूंगा, सीधे यहाँ पर एक 2R का रेजिस्टेंस लगाऊंगा। अब मेरे पास देखो एक ये पेयर है या मैं ये तीनों पेयर है, दोनों ऑप्शन आपके खुले हो, ठीक। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा ब्रांच जो जंक्शन की तरफ डेवलप कर रहा है, देखो सुनना ध्यान से, मैंने ऐड किया, मैंने इंफॉर्मेशन में क्या ऐड किया, मैंने जंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। जंक्शन कब बनता है, जब रास्ते कम से कम 3, क्या बोला मैंने, रास्ते कितने हो, 3। देखो ना, यहां से आ रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जंक्शन बन गया। समझ में आ रहा है कि 3 ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल है सर, यहाँ से एक और ब्रांच बना दीजिए, लेकिन कम से कम कितना, 3 तो हो। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, यहाँ पे मिला दो, ये भी जंक्शन है या नहीं है, ऑब्वियसली है सर, है ना। और जो जंक्शन होते हैं वो पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक। तो जनरली अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो जंक्शन के पहले करंट डालोगे, तो एक करंट यहाँ आएगा और एक करंट, ये वाला करंट कितने लोगों से हो रहा है, सब में सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये सीरीज में हुए कि नहीं हुए, तो R 2R प्लस 2R 4R, हटाकर क्या कर देंगे 4R। इसमें ये 2R क्यों लिखा हुआ, क्योंकि भाई ने पैरेलल भी सॉल्व कर दिया, भाई ने क्या किया, पैरेलल भी सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर ये 4R आया और ये भी 4R आया, अभी पहले भी करके आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना है 2R, सीधे लिख दिया 2R। तो देखो यहां तक पूरी सर्किट निपट गई, यहाँ R 2R और R आएगा, R 2R और R मिला लो, मिलाते जाना सब कुछ, और ये वाली सर्किट एज इट इज अभी भी है, यहां से देखो, ठीक है। और फिर से ये कितना आया 4R, 4R और 4R कितना हो जाएगा 2R, आंसर कितना आया। पेन चलाई क्या तुमने, पेन नहीं चलानी पड़ती सर्किट, अगर सर्किट अच्छे से करेंगे तो सब कुछ हिस्सों में पेन चलती है, बाकी सब सॉल्व होगा। लेकिन कला क्या आनी चाहिए, सर्किट को रिड्यूस करके बनाने आनी चाहिए। अगर आप सर्किट रिड्यूस कर नहीं सकते हैं तो फिर आप सर्किट नहीं सॉल्व कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? और सर्किट शुरू यहां से हुई थी, ये मैंने स्किप करके वहां शुरू किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी करोगे तो इतना तो बुद्धि है ही, ठीक। तो ये 4R हो जाएगा, फिर वहां जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रोसेस कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। कोई दिक्कत हुई क्या? लेकिन हमेशा ये काम नहीं है, समझ में आया? हमेशा ये काम नहीं है। अभी सर्किट दिख रही है, क्या पता अभी कॉम्प्लेक्स कर दें तो नहीं दिखेगी, एक कैपेसिटेंस वाली सर्किट तो याद ही होगी, हर जगह ये काम नहीं है। तो ये अकेला नहीं है जिससे हम लोग करते हैं, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी कैपेसिटेंस पढ़ने से चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि वहां अगर आपको 20% भी आया होगा तो यहाँ पर वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्री। क्या है ये, क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा इसको, और पढ़ के ग्रंथ की तरह रट जाना। ये तुम लोग के लिए लिखा हुआ है, line drawn across the circuit perpendicular to the line joining the 2 points between which the resistance is to be found। इतना अगर नहीं क्लियर होगा तो नहीं कर पाए। बोला गया कौन सी लाइन होगी, देखिए line drawn across the circuit perpendicular to the line joining the 2 points between which the resistance is to be, मतलब दोनों टर्मिनल को पहले जोड़ो फिर लाइन बनाओ, तो जो है परपेंडिकुलर लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, which divides the circuit into 2 mirror image is a line of, this line is an equipotential। बताइए और पॉइंट्स, अरे यार तुम लोग क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़ के, इक्विपोटेंशियल नहीं जानते हो? इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है,
ये एक ऐसा सरफेस या फिर ऐसा आपकी लाइन होगी जिसपे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। विल हैव इक्वल या फिर नोट्स में लिख लेना, ठीक है। By removing a resistor on equipotential line or placing a conductor on this circuit is modified without altering its electrical property। ऐसा सर्किट को चेंज करने से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बदलती, ठीक है। Now modified circuit is solved by method of, अब इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? इसका तुम लोग आते ही है, ठीक, पढ़ लो फिर भी, ठीक। आगे देख लीजिए, a point of symmetry is a false junction, current does not get redistributed at this point because of equipotential point। समझ में आ रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कहीं जाएगा क्या? By separating the element carrying the same current, the circuit is made simple and is then solved by method of successive। क्या हो गया सौम्या? चश्मा वश्मा लगाओ यार, क्या हो जाता है तुम लोग को? कोई बात नहीं, दवा ले लो या तो फिर रेस्ट ले लो। यहां शुरू करेंगे, यहां शुरू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, जिन दो टर्मिनल के बीच में हमें निकालना है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। वहां क्यूब वाला क्वेश्चन अगर इमेजिन कर पाओ, याद कर पाओ, दो ऐसे पॉइंट होते हैं, मैं कहता हूँ काट दो, बार बार डायगोनल चिल्ला रहा था, तो वहां तो नहीं माने, मानोगे? समझ में आया? तो वही बात हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बना दी। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री, लिखा भी हुआ है। तो जितने पॉइंट इस पाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? इक्वल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितने पॉइंट? ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ये भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट कहाँ है? ये जंक्शन, ठीक। तो ये जंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वल पोटेंशियल। तो इसको अलग अलग ब्रांचेस हम बना सकते हैं, जिससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर करंट रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इनको दो को अलग कर दिया, दो को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तीन ब्रांचेस बन गई। और जब तीन ब्रांचेस बन गई तो देखो ये आर, ठीक, और यहाँ पर एक आर इधर था, एक आर इधर था, तो क्या होगा? सीरीज में 2R और फिर से ये R, और ये भी 2R ही है, लेकिन अभी नहीं बनाया है, पहले आपको अलग करके एक स्टेप बढ़ा दिया। तो फिर क्या हो जाएगा? ये 2R और R पैरेलल, 2R और R पैरेलल, और बीच में ये 2R। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, और ये एक ब्रांच, दो ब्रांच, ये तीनों पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया सब, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, फिर भी करके देखते हैं। तो ये 2R और R पैरेलल में, तो फॉर्मूला तो पता ही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नीचे 3R आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 2R स्क्वायर, एक R कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2R/3 या फिर 3/2, 2R/3 आ गया। हाँ तो क्या, ठीक है, वो उल्टा कर दिया मैंने, दिमाग में बना पुनः वाला चला, ठीक है। 2R/3 आया कि नहीं आया? ओके, यहाँ पर भी 2R/3 आ जाएगा, फिर सेम है। अब 2R/3 और 2R और ये 2R, R1 R2 वाले फॉर्मूला इसमें लगा लो, दो सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उससे फिर से दो वाला पेयर वाला फॉर्मूला सॉल्व यूज कर लेना। तो इससे फायदा क्या होता है? ये वाले फॉर्मूले आसान लगते हैं। तो हम 2R/3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? सीधे इसका स्क्वायर कर दो ना यार, 4R स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई इसका एडिशन क्या आएगा? 4R/3, 4R/3 है ना? गलत है क्या? आंसर क्या आ गया? R/3, ठीक है। कुछ रह गया क्या आंसर? अच्छा, गलती मुझसे हो गई, नहीं हुई मुझसे गलती हो गई, हाँ हो गई मुझसे, क्योंकि मैंने अपने सीरीज सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मुझसे तो गलती हो गई, तो तुमने जो है गुनाह मुझसे करवाया, देख रहे हो, लेकिन आंखें बटन जैसी हो रखी हैं, बता के सर गलत हो रहा है। पहले तो हमने बोला था ना कि ये तीनों पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे, उसका सीरीज सॉल्व करेंगे, और फिर जब हम गलती कर रहे हैं तो बता भी नहीं रहे, तो पैसा कैसे होगा? 2 बार करवाएंगे,
ये देखो 2R प्लस 2R बाई 3 कितना हो जाएगा, ये तो सीरीज में है ना, 6 प्लस 2 8R बाई 3, 8R बाई 3 आ गया, इसे यहाँ 8R, यहाँ पे भी 8R बाई 3 आ जाएगा, और ये 2R, तो पहले ये दोनों कर लो भैया, 8R तो क्या जाएगा बताइए, 64R स्क्वायर बाई 9, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा भैया 16R बाई 3, गलत करना हो गया कुछ, 3 से काट दो 9, 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 8R है, स्क्वायर था ऊपर तो एक 8R रह जाएगा, है ना, नहीं बच रहा, नहीं बच रहा ना, पेन चलाओ फिर तुम लोग, वर्षान पूरा पेन चला के सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप में। देखो भैया होता है ऐसा, थोड़ा ना है कि एक दिन में आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, अगर R पहले तो फॉर्मूला बता हमको, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ठीक है, आराम आराम से करते, ये सीरीज सॉल्व कर लोगी, 2R आएगा, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R कितना होगा, ठीक है, 2R बाई 3 दिखा कि नहीं दिखा, तो क्या मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं क्या, नहीं, अब 2R बाई 3 प्लस 2R, कैसे, R प्लस R 2R होता है, कितना हो जाएगा, 3 2 जा, एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3 होता है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2R प्लस 6R कितना हो गया बेटा, 8R बाई 8R बाई, यहाँ तक ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए सीधे 8R बाई, और क्या ये पूरा 8R बाई 3 में लिख दूं, ऊपर भी नीचे सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, ठीक, फिर से वही दो फॉर्मूला, दो को एक बार सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से तीसरे वाले के साथ, ठीक है, कितना आ गया भैया था, फिर से पहले का वही फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 8R बाई 3 इंटू 8R बाई 3, और नीचे दो बार है तो 8R बाई 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस इंटू क्या हो जाएगा, गलत है क्या, ठीक है, कितना आ गया 4R बाई, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब 4R बाई 3 और प्लस ये क्या आ गया 2R, तो ये अब इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे ना, ये 2R हो गया और नीचे क्या आ जाएगा 4R बाई 3 प्लस 2R, 3 2 जा 6, 6 4 10, 10R बाई 3, नीचे क्या आ जाएगा 10R बाई 3, तो हम कर ही देते हैं, फर्क में क्या करेंगे, तो जाएगा 4R बाई 3 इंटू 2R डिवाइड बाई कितना जाएगा 4R बाई 3 प्लस 2R, एलसीएम कोई भी लेगा तो 3 आएगा, फिर 1 3 3 6R प्लस 4 कितना होता है 10R, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 5 जा 10 कर लो, R तो R कट ही गया, और फिर 4R बाई 5 आया, ठीक है, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन है यार, थोड़ी मेहनत करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, याद रखो ट्रिक सिंपल, अगर कैलकुलेशन सिंपल रखनी है तो हमेशा 2 का ही सॉल्व करना, स्पीड उसमें ज्यादा होती है, जैसे 3 करोगे ना टाइम बढ़ता जाएगा, वो फॉर्मूला मैंने बना तो दिया लेकिन यूज कभी नहीं करता, बनाया जरूर लेकिन यूज कभी नहीं करूंगा, यूज पता कब करूंगा, जब देखूंगा बहुत इजी वैल्यूज दी हुई है, सिंपल या 2 के फॉर्म में इवन नंबर्स दिए हुए हैं, तब मैं वो 3 वाली वैल्यूज करता हूं, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन दिया है, नेवर, कभी नहीं करना, सिर्फ 2 करके सॉल्व कर, यही सबसे अच्छा तरीका होता है, स्पीड सबसे ज्यादा इसमें ही होती है, ठीक है, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में इजीनेस होता है, ठीक, चलो ये नेक्स्ट लास्ट मेथड है नोडल मेथड या फिर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होती है पता है आपको, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिखा देते हैं दोनों ध्यान से, और यहाँ पर ऐसे करके मैंने एक वायर लगा दिया और ये मेरी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट, करंट हमेशा वहीं से जाएगा जहां सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस कहां कम है, इसमें या इसमें, तो करंट कभी तक जाएगा, तो हम कहेंगे हमने रेजिस्टर को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, क्या कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया, ओके, चलिए, when 2 points are connected with the conducting wire, बता तो दिया मैंने, लिखा तो है, देखो 2 पॉइंट को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर बिकम कितना हो जाता है बेटे, जीरो, द टू नोड्स विल हैव सेम पोटेंशियल, मतलब एक नोड ये हो गया, एक नोड, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओके, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, पहला क्या, आइडेंटिफाई द नोड्स विद सेम पोटेंशियल,
अलॉट द पोटेंशियल ऑन एवरी नोड, फिर रीड्रॉ द सर्किट एंड कैलकुलेट द, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका सिमेट्रिक वाला जो था और ये यूज कर, उसमें भी तो हमने कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को अलग अलग कर लिया था। कैसे? एक ही पोटेंशियल पॉइंट ढूंढ लिए थे, उनको हमने तोड़ दिया था, तभी तो वो सॉल्व हुआ था। और सेम काम इसमें भी कर रहे हैं, बस में लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस हम मैन्युअली पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखें इसका फिगर है क्या? नहीं, तो केवीएल केसीएल है। चलिए देखिए, ये तो यार देखते ही आंसर आ रहा होगा इसका, इसीलिए कितनी देर से कह रहा हूँ कि इजी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी मैंने एक रजिस्टर के साथ खेल किया था ना, बेचारे को शॉर्ट सर्किट कर दिया था, जिसके अंदर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, उसकी कोई वैल्यू है? वो नकारा बच्चा हुआ घर का कि नहीं हुआ, तो उसको काउंट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे ना। फैमिली कैलेंडर नहीं करते बेटा, हमारे यहाँ अगर किसी नकारा डिसाइड कर दिया तो उसको खाना भी नहीं पूछते, घर के बाहर ही रहो। तो बस वही सिस्टम है। तो यहाँ पर देखो, अगर नकारा कैटेगरी में आता है ये ब्रांच, इसमें ना कोई करंट जा रहा है, यहाँ लिखा भी हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो इतनी दिन से, पोटेंशियल पोटेंशियल दोनों जगह वी लिखा हुआ है, फिर भी बुद्धि नहीं काम की कि पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो होता है तो वहां क्या हो जाएगा भैया? बताओ, इसका कोई वैल्यू है? इसको मिला दो, इसको मिला देंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा क्या? सिर्फ एक टर्मिनल से करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब है इसको पूरा उड़ा देंगे, बचा एक और दूसरा ये, और ये मिलकर के सर्किट बना दें, आंसर आ गया। यही तो नोडल में लिखा गया था। स्टेप्स क्या था उसमें, पढ़ो जरा स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई करिए ऐसी नोड जिसमें सेम पोटेंशियल है, फिर अलॉट पोटेंशियल ऑन एवरी नोड, हर जितने भी आपके नोड है उसे पोटेंशियल अलॉट कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा बनाइए। तो इसमें बस एक ही तो था यहाँ पर, जंक्शन यहाँ आई और यहाँ पर सब पे हमने पोटेंशियल अलॉट कर दिया। तो यहाँ भी वी था और यहाँ भी वी था। जब ये दोनों जगह वी था तो इसका मतलब है कि इसको रीड्रॉ करेंगे तो इसको उड़ा देंगे। फिर कॉमन पोटेंशियल को क्या करते हैं, इसको एक ही पॉइंट बताते हैं। जब एक पॉइंट बनाएंगे तो ऐसे सर्किट बनेगी, ऐसे सर्किट बनेगी तो कभी करंट इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक वायर से तो करंट फ्लो करेगा नहीं, दो टर्मिनल चाहिए ना उसको, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये खत्म हो गई सर्किट, बचा क्या नया सर्किट में एक आर दिखेगा, दूसरा आर दिखेगा। सर्किट हो गई सीरीज में हो गया 2। ठीक, ये है आपका नोडल मेथड। ठीक है, ये करने के लिए थोड़ा सा जो केसीएल और केवीएल में केसीएल आना चाहिए, जंक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जंक्शन पता रहेगा तभी नोड और जंक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं जो तुम कह रहे थे, किरचॉफ्स लॉ। तो पहला होता है जंक्शन लॉ, है ना? क्या भी है ये? जंक्शन। थोड़ा सा एनिमेशन भी देख लो फिर हम शुरू करें, वैसे जरूरत तो नहीं है। देख रहे हो ना, ये जंक्शन के बारे में ज्ञान है कि नहीं पहले से? जहां से एक से ज्यादा रास्ते हैं, क्या ही पढ़ाएगा ये, इतने में तो पढ़ा दिए थे पूरा। ठीक है, जंक्शन हो गया I1 I2। इसमें क्या होगा, कुछ इनकमिंग होंगे कुछ आउटगोइंग होंगे, तो टोटल क्या होगा, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, तो यही होता है जंक्शन लॉ की समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो जैसे मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर इनकमिंग थे, तो बेटा ध्यान से देखो, मैं बना देता हूँ ना, कोई बात नहीं। ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, और I3 तो बाहर जा रहा है, चलो I4 इनकमिंग हो गया। ठीक है, और आउटगोइंग करंट कितने हो गए, I3 एंड I5। तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, I3 प्लस, तभी तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समेशन ऑफ ऑल करंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा है देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ, डिटरमिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ इसको कहते हैं, इसको केसीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? केसीएल।
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज क्या होता है भैया, जीरो। एक पॉइंट पर मिलने वाले सारे करंट क्या होता है, उनका सम हमेशा जीरो होता है। सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। क्या मैंने इसका इक्वेशन यहाँ बनाया है, ठीक है। I1 I2 I3 क्या थे, I1 I2 और I4 क्या थे, इनकमिंग, और I3 I5 क्या थे, आउटगोइंग। समझ में आया। आगे सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से बिल्कुल सही है कि नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। पहले कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ इन तीन ब्रांचेस में, इसमें I1 I2 और I4 ब्रांचेस में, और उतना ही ट्रांसफर भी हुआ I3 और I5 वाली ब्रांच। ठीक, तो कंजर्वेशन के हिसाब से चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। ओके, ये समझ में आया। चलिए थोड़ा इसके ऊपर कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्किट सॉल्व करने में काम आएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस स्लाइड है, ये तो लिख चुके, बता दिया ना मैंने पहले। ठीक, साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ लॉ, इनकमिंग करंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। क्या पढ़ते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया ना बेटा, अंडरस्टूड है या नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किरचॉफ करंट लॉ स्टेट द टोटल करंट, ये तो हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ, इसको कहते हैं लूप लॉ, इसको PVLB कहते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका पता है क्या पढ़ने का, न्यूमेरिकल लगा। इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, कितनों में आप सूरत लेंगे सवाल नहीं लगेगा, सवाल में साइन कन्वेंशन लगता है, ठीक। तो बस इसको इतना सरल हो जाएगा, ऐसे सोचा करो कि एक सप्लायर होता है, एक कंज्यूमर। मेरी बात सुनना, सप्लायर क्या भैया, हमेशा सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा तो पॉजिटिव हो गया बेचारा, है ना, वो तो दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, बस तो वो क्या हो गया, हमारा तो लॉस हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वो निगेटिव। इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैं आपको सिखाऊंगा सर्किट में कैसे ढूंढते हैं सप्लायर कौन है, कैसे ढूंढते हैं कंज्यूमर। उसके बाद कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इतना आप मान के चलोगे, ठीक है। चलो देखते हैं जरा अभी सेकंड लॉ, जिसको लूप लॉ भी कहते हैं, इसी में ये कंसेप्ट लगेगा। देखिए, क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ किसका होता है, बैटरी का, यानी कि सेल सप्लायर। पोटेंशियल ड्रॉप किसका होता है भैया, जहां पर पोटेंशियल कंज्यूम होगा। कंज्यूम कौन करेगा, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है ना, वायर का हीटिंग इफेक्ट होता है, 10th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ना। तो ये मैंने रेजिस्टेंस में भी बताया, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आया, ठीक। तो समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। While moving from negative to positive terminal inside a cell, EMF is taken as positive. चाहे बुकिश आपको पढ़ना हो, तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकलोगे तो आंसर हमेशा वो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो आप इधर से निकल लो, इसका वोल्टेज भी है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस। लेकिन अगर ध्यान सुनना, दो हमने यहां लगा, दो बैटरी लगा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, चलो सीख ही गया है ना। अब इसका कह दिया ये 5 वोल्ट है और इसका बोल दिया 3 वोल्ट। मेरी बात सुनना ध्यान से। तो लूप लॉ के हिसाब से मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये रहा। सीख जाओगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से निकले, देखो ना ये है, तो क्या आएगा, प्लस का 5 वोल्ट, है ना, प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5। उसके बाद ये क्या है भैया, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस का, ठीक है। उसके बाद इसका भी वैल्यू ले लेंगे, चलो छोड़ो अभी रहे। फिर अब देखो कहां जा रहे हैं, प्लस से नेगेटिव, किससे निकलना है, निगेटिव से प्लस से, तो आंसर क्या है, मेरा प्लस से निकल। अबे तुम्हारे क्या सस्ता नशा किए रहते हैं, क्या पूरा सिस्टम है, ये एरो में तुम कहां से प्लस से निकल रहे हो।
घुस रहे हैं। हम निकलने की बात कर रहे हैं, तुम घुसने की बात क्यों कर रहे हो दादा? हैं? अच्छा टोपी कुछ भी समझ में आया? तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको भूल जाओ। जब भी सर्किट में दो बैटरी लगी हो तो याद रखना जीतेगा भाई जिसका पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली ये चीज यहाँ पे जस्टिफाइड भी हो गई। +5 जीता या -3, जिसका साइन चलेगा प्लस में आंसर आएगा। इसमें एक्चुअली इन दोनों को हटा करके मैं एक बैटरी से रिप्लेस करता हूँ जिसकी पोटेंशियल कितनी है, तो ये इसका फाइनल इक्वेशन। समझ में आया? तो नेट जो होगा बैटरी अगर इसमें देखेंगे तो ये 3 तो इसको समझाने में ही खत्म हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल पोटेंशियल तो सिर्फ 2 ही वोल्ट का बच रहा है जो यूज हो रहा है क्रॉस रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अगर आर की वैल्यू पता चल जाए तो हमें आई की वैल्यू भी पता चल जाएगी। फिर निकाल लेते हैं इसको 2 ओम मान हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू आई इज इक्वल टू 1। टू वन जा टू होता है, टू वन जा कुछ और होता है। कोई बात नहीं, आज कृष्णकांत जो है आज अपना दिमाग घर पे रख के आया है। आज सिर्फ कृष्णकांत आया है। कोई बात नहीं, ये आई आर था, आर की 2 थी तो 2 आई बन गया। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 इज इक्वल टू 2 आई हो जाएगा और 2 1 2 से 2 कट जाएगा और आई इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा उसको। मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? क्रॉस रेजिस्टेंस टेकन। ये मैंने बता दिया ना कंज्यूमर वाली बात और सप्लायर वाली। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने भैया केसीएल भी पढ़ा दिया और केवीएल भी पढ़ा दिया, दोनों लॉस पढ़ा दिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अभी 20 मिनट है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स मेथड क्या है? वर्किंग रूल इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अज्यूम सेम करंट टू बी एंटरिंग एंड लीविंग द सर्किट। तो सबको पता है ऑब्वियसली, जितना सप्लाई किए होंगे उतना ही तो वापस मिलेगा कि कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा सर्किट में, है ना? अभी दिमाग मत लगाना कि सर लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, वो प्रैक्टिकल सर्किट की बात नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करंट एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग सेकंड लॉ। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। इससे आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस द होल सर्किट, यहाँ जो भी सर्किट है उसको कैसे मिलेगा? बैटरी का वोल्टेज पकड़। अगर सिंगल बैटरी है तो उसी का पोटेंशियल पूरी सर्किट में जाएगा। अभी पूरी सर्किट को अगर सॉल्व कर लेंगे तो एक ही तो रेजिस्टेंस बचेगा, तो जितना वोल्टेज अलग से सप्लाई होगा कि नहीं होगा आर के अक्रॉस अपॉन करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट निकालने का भी तरीका बहुत सिंपल होता है। जो करंट बैटरी ने पहले से पूरे सर्किट में कई बार दिया रहता है, करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, आर को एक अननोन होता है, उस आर को निकालना होता है। ठीक, तो उस केस में हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? वोल्टेज और फिर पूरी सर्किट का आर इक्विवेलेंट का हम बनाएंगे, अननोन वाले को हम फाइंड कर लेंगे कैसे? इक्वल टू करके, जो वैल्यू हमें पता रहेगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जैसे मान लो 4 रेजिस्टेंस यूज किए मैंने, 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जानते ही हम लोग, लेकिन उसमें से एक की वैल्यू मैंने बताई नहीं, एक की वैल्यू मैंने नहीं बताई। अब मैंने कहा उसी एक की वैल्यू आपको बता। ठीक, तो लेकिन मैंने आपको वोल्ट जो बैटरी कनेक्ट करी सर्किट से उसका वोल्टेज बता दिया और उसका करंट बता दिया, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? अब जब ये निकल जाएगा तो मैं पूरा इक्वेशन बनाऊंगा, वहां पे आर इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर दूंगा तो अननोन वाला निकल जाएगा निकल जाएगा? तो मैं वही समझा, समझ में आया? वो आप निकाल सकते। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब अगला टॉपिक है सेल कॉम्बिनेशन और सेल क्या होती है। ठीक है, एक टॉपिक शायद मिसिंग है। चलो एक चीज दिखा देते हैं। क्वेश्चन होने चाहिए थे यहाँ। पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा दें? अरे पढ़ा देंगे, रेडियस वाला है तो भी पढ़ ले। एक टॉपिक के लिए क्या रोके? चलो एक दो क्वेश्चन करो पहले। ठीक है,
चलो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखो पहले इसके अंदर, ठीक है। ठीक, पहला केस, अगर आपके सर्किट सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 R2 और पोटेंशियल जो सप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना मान लिया V1 V2 और, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से आपको बताते हैं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज ऑलवेज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो ये होता है, ठीक है, ये नोट करिए, ठीक है। इसकी मदद से डायरेक्टली आप V1 V2 और V3 निकाल सकते हैं। तो V1 इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिसका वोल्टेज होगा जिसके अक्रॉस निकालना है, पहले न्यूमरेटर में उसका रेजिस्टेंस और नीचे टोटल रेजिस्टेंस प्लस R3 इनटू सप्लाई पोटेंशियल। तो अगर हमें V2 निकालना है, ऊपर क्या आएगा R2, नीचे टोटल आएगा, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस इनटू सप्लाई। सिमिलरली V3 के लिए, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना टाइम बचाएं, ठीक है, ओके। अब पैरेलल का भी एक स्पेशल केस पढ़ लो। आगे बढ़े। इन पैरेलल के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ठीक है, इसमें हमें पता है करंट बढ़ता है ना। तो यहां पर अगर यहां पर करंट I फ्लो किया तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 रेशियो, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये R2 रेशियो, ठीक। अब इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग इसमें I1 और इसमें इनवर्स है, बदल जाएगा R2 अपॉन जो आपका सप्लाई किया था आपने करंट, ठीक है। और I2 के लिए क्या हो जाएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आता है जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हेल्प करता है, ठीक है। तो सप्लाई करंट पता होना चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं आपने कितना सीखा आज जो पढ़ाया मैंने। चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नहीं, सर्किट बना रहे, साथ साथ में बना लोगे तो अच्छा है। क्या निकालना है बताइए तुम। सॉल्व करो, बस दिखने में कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं। इसको कौन से मेथड से करेंगे, कौन से वाले, हर एक करंट कोई मेथड होता है बेटा, आज लिटरली
लास्ट में जाके चेक करके एक एक करके नोडल नोडल ना, इसमें मजा आएगा ना आराम से करने में। दिख रहा है सर ये और ये सब वायर है, इसका मतलब ये भी पोटेंशियल तीनों का सेम है, यहाँ पर भी तीनों का है ना, तो इन सबको रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया ए, और इसको सिंपल सर्किट बनाते हैं। हाँ, सबसे अच्छी सर्किट होती है रेक्टेंगुलर सर्किट। ठीक, अब यहां से कितनी ब्रांचें निकलेगी? 3, आर आर और यही तो होगा। फिर सिमिलरली यहां पर भी ये हो गया हमारा पैरेलल 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 और तीनों सीरीज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 1/1 कितना जाएगा? r/2। अरे ऊपर 2 आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो r/2 आएगा। 1/r + 1/r + 1/r 3/r, उल्टा करेंगे तो r/3। क्या भाई तुम्हें नहीं आ रहा है निशा? नहीं आया ना ये? बताओ कैसे होगा ये आगे, बताओ बताओ क्या बताया मैंने? अभी खत्म करना हुआ आंसर। देखो इससे मेरा कोई फायदा है नहीं और ना मैं नुकसान है, अगर नहीं पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? इसका सर्किट रिप्लेस होगी, एक आएगा आपका r/2, फिर एक आएगा आपका r/3 और एक आएगा आपका ये हो गया ए, ये हो गया एक। क्या हो जाएगा? ए बी के बीच में आर ए बी इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे, r/2 + r/2 r हो जाएगा और प्लस करेंगे r/3 तो कितना आ जाएगा? 4r/, आंसर कितना आएगा? 4r/। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन एक्चुअली बना हुआ है इसमें। अगर इसमें क्वेश्चन में दिया r = n r/3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, उसके लिए आंसर कितना आ जाएगा? 4। एक और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, तो उसमें n वैल्यू 4 हो जाएगी, कंपेयर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन फिर से हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। साथ साथ में बना लोगे तो अच्छा रहेगा आपके। 3 ओम का रेजिस्टेंस, अब वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू है आपकी 3 ओम, वैल्यू भी जितनी दी हुई है 3 ओम, ठीक है। एंड इनकी डायरेक्टली यहां से एक ब्रांच कनेक्टेड है 6 ओम्स, ठीक है। एक यहां से कनेक्टेड है, ये भी आपका है 6 ओम और यहां से एक ब्रांच आई है 3 ओम्स, ठीक है। एंड वापस से यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक 6 ओम, इसका आया है आपका 3 ओम और वापस से ये है सर। और आपसे कहा गया है RAB निकालो, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आपसे क्या बोला गया है? RAB निकालो, या फिर आप समझ लो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा था A एंड B से जितना दूर जा सकते हो जाओ और फिर वहां से शुरू करो। तो यहाँ सबसे दूर कहाँ जा सकते हैं? इन सब में कहीं कुछ एज नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसमें ही तो एक चीज दिख रही है, ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो सबसे पहले अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? रिडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही रूल लग सकता है, सक्सेसिव रिडक्शन, क्योंकि ऐसा फिगर है नहीं कि इसको 20 से काट दें और सिमेट्रिक मिल जाए। तो सिमेट्रिक वाला रूल लगेगा नहीं, नोडल लगेगा नहीं, क्योंकि बैटरी नहीं है, ठीक है। और बैटरी छोड़ो, हमारा कोई ऐसा जंक्शन नहीं बन रहा है जिसपे कॉमन पोटेंशियल हो, तो अंत में बचता है सिर्फ रिडक्शन। यही 3 तरीके से आप सॉल्व करेंगे। पहला हो गया ये दोनों सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या जब देखेंगे तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड है ए टर्मिनल से, और अगर इधर से करंट फ्लो कराएंगे तो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा,
तो आप समझ में आता है कि ऑब्वियसली किसमें है, पैरेलल। और अगर कुछ नहीं जिसको आता है, मैंने उसके लिए कह रखा है कि बैटरी लगा दिया करो, यही तो सिखाया हुआ है। कुछ समझ में ना आए तो क्या करोगे, बैटरी लगा लो यार, है बैटरी से क्या दिक्कत है, ये प्लस ये माइनस, को प्लस मिल गया इसको माइनस मिल गया। करंट अगर यहाँ से चलेगा तो उसके पास जाने के रास्ते कितने हैं, ये सब पैरेलल में तो आ गए, है ना। और पैरेलल में आकर के यहाँ पर आकर के इसमें मिलेंगे, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो सीरीज में आएगा, है कि नहीं। सर्किट बनाते हैं तो फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, ये लिख दें क्या, ये 6 हम मिटा देंगे, तुम लोग अपनी कॉपी बनाओ 10 सर्किट, हम क्यों, टीचर होने कुछ तो फायदा हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, बस हम उसका व्हाइट कलर से यूज करेंगे, हो जाएगा 6, ठीक। और अभी एरो बना है, काम आएगा, इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, ये दोनों पैरेलल में हैं, 1/6 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 3 ओम। अरे 1/r के फॉर्म में कर रहा हूँ ना, तो यह जाएगा आपका 3 ओम। इन दोनों को मिटा देता हूँ और डायरेक्टली ए से कनेक्ट कर देता हूँ एक 3 ओम का। अब करंट फिर से फ्लो कराऊंगा और यहां से सीधा चला गया, यानी कि 3 + 3 क्या हो गया, 6। फिर से भैया ये हो गया 3, फिर से मैं वही करंट फ्लो कराऊंगा, भाई 3 + 3 6 होता है, 6 और फिर से आ जाएगा 1/3 यानी कि 3 हो, फिर ये दोनों हट जाएंगे ब्रांचेस, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3 हो, फिर से करंट फ्लो कराऊंगा बैटरी का, तो यहां से यहां चला गया, तो इस क्या होगा सीरीज 3 + 3 6। फिर से करंट फ्लो कराओ, ये और ये पैरेलल, तो हो जाएगा 3। सीरीज अब तो मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं, है ना। क्या आ जाए 1/6 प्लस 1/3, कितना आंसर आएगा, एलसीएम 6 आएगा, करो 3/6 हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। कितना आया 2, आपके 2। कोई दिक्कत हुई क्या, सर्किट दिखने में बस खराब होती है, करने में कुछ भी नहीं, ठीक है, मेरे को लग ही नहीं रहा वही सर्किट थी। चलो एक क्वेश्चन करो और ये क्वेश्चन कर लो तब जाने। अभी खुश मत हो, बहुत जल्दी खुशी मनाने लगते हैं ना हम लोग। अब हमें निकालना है आर ए बी, आर इक्विवेलेंट या फिर आर ई। आ रहा है ना समझ में, श्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। जो हंस रहे देखो वो कुछ नहीं कर पाए, है नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल ए का पहुंच रहा है, यहाँ पोटेंशियल भी ए का ही पहुंचेगा, ये पोटेंशियल भी बी का पहुंचेगा और यहाँ पर भी तो बी का पहुंचेगा। जो पोटेंशियल सेम होते हैं उनको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। तो हमने कहा रेजिस्टेंस का, इस वाले रेजिस्टेंस का जो आपका राइट साइड का जो टर्मिनल है उसको उठा करके मैं सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ और दूसरा जहां है वही रह जाएगा, ठीक। तो कैसी सर्किट बनेगी, अभी मैं एक एक स्टेप करके सर्किट चेंज करूंगा, तो सर्किट कैसे दिखेगी, ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, है ना। और अब ये घूम करके नीचे जुड़ जाएगा, तो यहां से ये रेजिस्टेंस जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ठीक है। तो बी वाला काम तो हो गया, है ना। तो माफ करना, ये वाला काम हो गया, बी की तरफ ये चला गया, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका जो ये वाला टर्मिनल है क्या है, बी है, और ये दूसरा वाला क्या है, बी। तो इसका टर्मिनल वहां जाना चाहिए, तो इसको भी घुमाएंगे, है ना। तो इसको घुमाएंगे तो नया सर्किट कैसा बनेगा, अगर एक तरफ आपका ये ए को रिप्रेजेंट करता तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट आएंगे जो कि वीए है, और इस तरफ क्या है, ये यहाँ पे वो सारे पॉइंट आएंगे जो वीबी है। तो इसका भी सर्किट ऐसे बनेगा भैया, हो गया सॉल्व, है ना।
R अपॉन 3। जो सिंपल सोचेगा वो कर लेगा, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो नहीं कर। इतनी सी बात थी, पोटेंशियल जो सेम रहेगा वो एक ही जगह। तो हमने एक लाइन इधर खींच दी एक ही, एक तरफ खींच दी V। तो उसका सिंपल सोचा कि पोटेंशियल इसका सेम होगा, उसका रेजिस्टेंस का टर्मिनल वहीं चला जाएगा। तो चाहे तुम इसको पलट लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस लेकिन जब इसको पलट रहे थे तो ये भी तो साथ में जाएगा, है ना, ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी अपनी जगह पकड़ लिया, ठीक है। और ये वाले सारे के सारे, मतलब सिर्फ इसको फ्लिप करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको पलटेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वायर खींचते हुए उधर चला जाएगा और ये वाला वायर खींचते हुए इधर चला आएगा और सब अरेंज, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में। शुक्र मनाओ कि हम भी थक गए। चलिए आज के लिए इतना।